तो राम राम गाइस। तो पिछली वीडियो में जो मैंने 12th के शेड्यूल के लिए डाली थी, तो उसमें एक कमेंट में क्वेश्चन आया था कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कैसे करें। तो गाइस मैं मानता हूँ बहुत टफ टॉपिक है, टाइम टेकिंग भी है। तो मैंने इस पे कुछ पेपर देख के, जो मेरे 12th के में आके जब चैप्टर हो गया उसके बाद जो टेस्ट हुए लास्ट में हुए, मैंने उससे क्वेश्चन देख के, थोड़े PYQs देख के जो जो मुझे पता लगा, मैं उससे आपको बता देता हूँ कि आप इन चैप्टर्स को, मतलब इस दो टॉपिक को इस चैप्टर में स्पेसिफिकली, क्योंकि इसी से ही मेजरली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जो कि हमारे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो इसमें आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप ये दोनों टॉपिक्स जो हैं किसी टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आपने किसी टीचर से पढ़े होंगे दोनों टॉपिक तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। मतलब उसके बाद तो कुछ इजी रहेंगे आपके लिए बहुत करना। अब उसके बाद की बात करें तो आप दोनों टॉपिक बड़े थोरोली रीड कीजिए, मतलब टाइम दे दे के, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से एक एक लाइन रीड करिए उसकी, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। और ऐसे करके आप 2 बार पढ़िए ब्रेक देके, एक बार अब एक बार बाद, थोड़ी देर बाद, जैसे आज एक दिन का गैप, मतलब आज पढ़ के फिर कल, ऐसे करके आप 2 बार पढ़ लीजिए इनको। 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इजी टू क्लियर रहेगा कि जब क्या बता रखा है, कैसे है और क्यों है। फिर अब हम उसके बाद आते हैं, अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। हमने पढ़ तो लिया, अब मेन बात रहेगी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आएंगे इन चीज़ों पे, या तो जो न्यूमेरिकल डाटा है जैसे 1990, या फिर जो ये मतलब बोल्ड वर्ड्स हैं, डार्क वर्ड्स हैं, जैसे ये कितने बेस पेयर हैं, कॉस्ट क्या रही, ये मतलब इस वाले पे क्वेश्चन आने चांसेस मुश्किल है न्यूमेरिकल पे, बट याद कर लीजिए। बाकी जो बोल्ड वर्ड्स हैं, डार्क वर्ड्स हैं, इन पे पक्का है क्वेश्चन, इन्हीं से बनते हैं हम एक। और बाकी ये जो गोल्स ऑफ HGP, इनसे क्वेश्चन आते तो यही हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन हो, बाकी पढ़ लीजिए इनको। तो मतलब जैसे ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस एनोटेशन, ये YAC, VAC, और मतलब डायग्राम से तो कुछ नहीं। और ये जो डाटा है मेन, इसमें बहुत रेयर ही होता है कि इससे कोई लॉजिकल या समझने वाला क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे आपसे न्यूमेरिकल डाटा ही पूछते रहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते ये लोग। ऐसे ही बस काम चलाओ सा कर लीजिए तो भी हो जाएगा। इस टॉपिक क्वेश्चन बस समझ आने चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा याद कर लीजिए। अब उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम के सेलिएंट फीचर्स, इसमें आप देखिए सब में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल डाटा दे रखा है, और क्वेश्चन भी इस पे ही आएंगे कि डिस्ट्रोपिन कितने का था, लोएस्ट जीन्स में कितने हैं, कितना एस्टिमेटेड था, कितने निकल गए हमारे जीन्स, क्रोमोसोम 1 में कितने थे, वाई में कितने थे, ये SNPs क्या हैं। बाकी जो थ्योरी है उससे इसमें बहुत रेयर ही चांस है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, बहुत रेयर। पढ़ लीजिएगा ज़रूर, नीट है आजकल वैसे एक एक क्वेश्चन से रैंक तो छोड़िए, कॉलेज डिसाइड होने लगे, तो पढ़ जरूर लीजिएगा सब कुछ। उसके बाद आए हम DNA फिंगरप्रिंटिंग पे। तो ये कितना सेम है, कितने बेस पेयर्स हैं, कहाँ एक बेस का डिफरेंस है बस, ये रिपीटेटिव DNA। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन DNA फिंगरप्रिंटिंग में इन 2 पैरा से बनेंगे, ये वाले और ये वाले, बस। इसके अलावा बहुत रेयर ही चांस होता है कि कहीं से क्वेश्चन आए, मतलब ये पैरा ही आगे कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक। और उसके अलावा तो ये VNTR एक बचता है टॉपिक फिर इसमें, जिससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। VNTR आप कर लीजिए। और मतलब जो इस 2 पैराग्राफ्स में डार्क वर्ड्स हैं, इन डार्क वर्ड्स के अलावा बहुत रेयर ही, मतलब मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखे इन 2 पैराग्राफ्स के अलावा, तो बहुत नेग्लिजिबल चांस होता है बाकियों से क्वेश्चन आना। और बाकी तो ये डाटा है VNTR ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक इसकी फुल फॉर्म है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। और जो भी ये प्रोसेस जरूर याद कीजिएगा, इसके अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो ये प्रोसेस होते हैं, या आगे आप बायोटेक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें प्रोसेसेस होते हैं, इनके ज़रूर क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये डाटा है इसका जो भी VNTR के बेस पर। अब लास्ट बचा हमारा ये डायग्राम। तो इस डायग्राम से मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा खास। इस डायग्राम से अगर क्वेश्चन, आप बस इस डायग्राम को समझ जरूर लीजिएगा, आप समझ गए तो समझिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा आपसे। इसमें कुछ नहीं होता, बस वो लॉजिकली कुछ ऐसे थ्योरी, मतलब बिना डायग्राम के कुछ भी दे देगा वो ऐसे। तो अगर आपको नहीं भी समझ है, आपको थ्योरी क्लियर होगी आपसे, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा,
और अगर नहीं, अच्छी बात है, डायग्राम समझ आ रहे हो तो कुछ है नहीं, बाकी फिर ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं बाकी एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ आपको कि इन दोनों टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एचजीपी में एक तो न्यूमेरिकल डाटास पढ़ लीजिएगा, जो ये डार्क वर्ड्स हैं वो पढ़ लीजिए। एक तो न्यूमेरिकल डाटा, डार्क वर्ड्स हो गए हमारे, और जो थोड़ी बहुत थ्योरी है, बहुत रेयर चांस है थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। हमारा मेन काम तो होता है जब हम तैयारी कर रहे हो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ये सब तो वैसे ही डाटा के क्वेश्चंस हैं हमारे, तो इनका कुछ वो है नहीं, डाटा याद कर लीजिएगा। डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत आने लग गया नीट में आजकल, और आप जिस भी इंस्टीट्यूट में होंगे उसके प्रैक्टिस टेस्ट में वो लोग यही देते हैं ज़्यादा। और ये ज़रूर याद कीजिएगा, इसके बहुत चांसेस रहते हैं, आप चाहे अगर अपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहे होंगे या कहीं पर टेस्ट लेंगे, वो हर 2 या 3 पेपर में इसका एक क्वेश्चन डाल देंगे, या तो इसमें आ जाएगा बॉटनी में या जूलॉजी में, कैसे भी कैसे वो एक तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन डाल ही देते हैं पूरे पेपर में, 1 या 2। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होंगे ये दोनों टॉपिक कैसे करने हैं। ज़्यादा इजी है टॉपिक, घबराइए मत, बस पढ़ना पड़ता है इनको 1-2 बार, और न्यूमेरिकल नंबर्स हैं बाय टाइम पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। तो आप इसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी, और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, मेरे को पूरा विश्वास है अब आपको क्लियर रहेगा। आगे कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, मैं नहीं एक दिन में, नहीं तो लास्ट सेकंड, क्योंकि एक दिन छोड़ के कभी कभी कुछ स्टडीज़ देखनी पड़ जाती है, मतलब PYQs और वो सब की कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर के, उस टॉपिक के। तो थैंक यू सो मच, कोई भी और डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा।